नमस्ते। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुद्याचकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। आत्मा अनुभव में आ रहा है, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, फिर अनुभव हो क्यों नहीं रहा है? जैसे स्वस्थ रहना आदमी का स्वभाव है, स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने वाला तो चेक नहीं कराता, लेकिन बुखार आ रहा है तो क्यों आ रहा है? आदमी सोचता भी हम तो सही खा रहे हैं, भाई वही घर की दाल रोटी खा रहे, फिर बुखार खा हुआ रहे। वही व्यायाम कर रहे हैं हम तो बुखार क्यों आ रहा है? फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी ये जानता है कि आपको नहीं आना चाहिए। यदि आपकी लाइफस्टाइल सही है तो आपको बुखार नहीं आना चाहिए। अब उसके पास कर्णान योग साधन है। द्रव्यान योग के आश्रय से भी यदि काम नहीं हो रहा है तो कर्णान योग ही एक आधार है। कर्णान योग ब्लड टेस्ट कराएगा, अरे भैया बैक्टीरिया हो रहे, वायरस हो रहे, अच्छा अब वो बैक्टीरिया वायरस सही करेगा। ये तो उनका दृष्टांत हो गया। आत्मा का अनुभव होने आने पर भी अनुभव हो क्यों नहीं रहा है, इसका उत्तर कर्णान योग देता है। उदीर्णा, उदीर्णा इसका उत्तर देता है। थोड़ी ऐसे बैठ जाए, एकदम ऐसे क्यों बैठती है जगह, अच्छी बैठ जाओ। उदीर्णा क्या होती है? जिन कारणों की उपेक्षा करते हैं उन कारणों की उदीर्णा होती है। कैसे हो जाती है? दर्शन मोहिनी की उदीर्णा यदि हो रही है तो सम्यक दर्शन नहीं होता। उदीर्णा का प्रकरण पढ़ना आप लोग चाहो तो भाव जीविका में वाचना कर लो। हाँ, अच्छा पढ़ो, इस एंगल से समझो जो हम बता रहे हैं आपको। समझ में नहीं आ रही तो ज्ञानावरणी की उदीर्णा हो रही है, समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल साक्षात हमें भी मालूम है ये सही है और समझ में नहीं आई। लॉजिक आ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं, किताबें आ रही हैं, सब करी। कभी तुमने देखा कंप्यूटर पर काम करते हुए बार बार सोचा कमांड सही दे रहा है फिर हो क्यों नहीं? हर बार कमांड दे रहे हैं लेकिन हो क्यों नहीं? हो जाता है, हैंग हो रहा है। मोबाइल में टिकट बनाते हैं नेट से, आका ही नहीं रहा टिकट। हमारी तो पूरी विधि सही है, अपन विधि चेक करते हैं, विधि सही है, पैसा कट गया, टिकट हुआ नहीं। हाँ बता। तो फिर अब इसका एक ही उत्तर है, उदीर्णा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अब जहाँ कहीं गड़बड़ करे वहाँ तो गलती नहीं हो सकती। गलती तो स्वास्थ्य के एंगल से भी समझना, सभी लोग स्वास्थ्य के एंगल से भी 2 in 1। यही हमारी जैनोपैथी है।
स्वास्थ्य के एंगल से भी समझ लेना और हमारे आत्मकल्याण की बात भी समझो। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं? इतना सर कई लोगों को ऐसा लगता है, बिल्कुल सभी को लग रहा है, मोक्षियों को तो खास तौर से लग रहा है, मित्र पक्ष को तो नहीं लग रहा कि सरल है, मोक्षियों को तो साफ लग रहा है सरल है। हाथ पे रखे आंवले जैसी, भगवान आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव, मैंने अपने बिल्कुल स्वरूप समझ ही गए, ये समझ लो। मूल पढ़ाई सबके हाथ में है बिल्कुल। भगवान आत्मा अकर्ता है, अकारण है, निमित्त नैमित्तिक है, उपादान है, कर्ता कर्म संभव ही नहीं है। बड़ी बड़ी डिबेट करा लो आप, बाल की खाल निकाल देंगे उसकी और हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बेटे तुम लोग ऐसे बैठते हो तो तुम्हारी गर्दन ऐसी होगी, आप लोग चाहते ऐसे विचारो थोड़े से, तो ऐसे देखोगे, जैसे उदीरना। समझ में आ गया? जब हम सब सही जान रहे तो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगा सकती हो, ध्यान वाली ध्यान करा देंगे, त्याग वाले त्याग करा देंगे। 11 नौपुर का पाठ ही हो गया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ। 11 नौपुर और मुनि बन गया। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? अभी अपन किसी ज़्यादा प्रेरणा करो तो कई बार चिल्ला के यहाँ से बोले भैया हम क्या करें, जब हम मर जाएं। मुनि बन गए तब तक तो संभव नहीं, और इतना हमने पालन, इतनी पढ़ाई करी, शिवोपम ज्ञान, चिंतन मंथन, पढ़ाई लिखाई, 11 नौपुर, अब पता हम क्या करें। और इसलिए जो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के थोड़े मस्त हो गए ना, इनसे कछु कहने हमें, और इनसे तो कछु नहीं कह रहे जो कठिन लग रहा है। जो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के उस उदीरना को भूल गए। क्रमबद्ध पर्याय तो सही थी जी, क्या गुरुदेव ने इसका बहुत निषेध किया है पढ़ना मूल में। क्रमबद्ध पर्याय के सामने जितने प्रश्नोत्तर हुए गुरुदेव के, उसे पढ़ लेना अच्छे से। इस तरह के प्रश्नोत्तर हुए तो गुरुदेव ने साफ मना किया। अब हम तो निश्चिंत हो गए, जब होना हुआ हो जाएगा, क्रमबद्ध है। तो गुरुदेव कहे ऐसे क्रमबद्ध नहीं है, फुंदड़ीवाद न थी गुरुदेव कहते फुंदड़ीवाद न थी। अब सोच रहे क्यों कहा होगा गुरुदेव ने, वो तो सही कह रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है सही तो कह रहा है। अब तो हमने सब पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया, अब हमें अनुभूति जब होना होगी हो जाएगी, हम तो अब निश्चिंत हो गए, क्रमबद्ध पर्याय है। गुरुदेव ने मना कर दिया, एम न थी पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ वो चर्चा संग्रह वगैरह में प्रश्नोत्तर है, ज्ञान स्वभाव वगैरह की जो चर्चा है उनमें पढ़ लेना। तो फिर क्या है फिर? तो उदीरना क्या होती है कि जिस प्रसंग में आप लापरवाह होते हो उसी तरह की प्रकृति, प्रकृति असंख्यात भेद है, ध्यान रखो। कोई एक प्रकृति नहीं दर्शन मोहिनी की, दर्शन मोहिनी की एक नहीं है, चार मोहिनी की एक प्रकृति नहीं, एक तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उनके असंख्यात असंख्यात भेद है। जिस संबंधी में लापरवाही होती है उसी संबंधी उदीरना होती है। उदीरना समझ गए? तो अब मान लो प्रवचन सुनते सुनते अहंकार की उदीरना हो जाए। ये आजकल के बच्चा, हम इतने बड़े विद्वान, आपको पता ही नहीं है, आप अहंकार से बड़ा मान करके दर्शन मोहिनी की उदीरना कर रहे हो। सुन रहे हो सब लोग? बोलो, तुम अपने आप को बड़ा मान गए, आदि छोटा है, हिमांशु छोटा है, अपन बड़े। प्रवचन नहीं सुन रहे सो बड़े हो गए। हमें मिथ्यात्व का दोष लग सकता है बैठने में, हम बड़े हो गए। काय प्रवचन सुनने से छोटी हो जाती। बोलो, जी है दर्शन मोहिनी की उदीरना। आपने अपने को अहंकार की पर्याय से बड़ा देकर कहा कि हम तो बहुत जानते हैं, तर्क वितर्क लॉजिक क्रमबद्ध पर्याय सात तत्व, हमने तो टॉप किया। ये तो गधा लड़का है, अभी अभी आज के बच्चे, इनके प्रवचन हम सुनेंगे जी, जन्म की बच्चा है। अरे तुमने आत्मा नहीं भूल गई, तुम भूल ही गए जी आत्मा है। ये देखो उदीरना हो गई। अहंकार आत्मा को, आत्मा ध्यान रखना, सम्यक दर्शन में बाधक कारण अहंकार है। सही, एकदम एकमात्र कारण है अहंकार। सम्यक दर्शन में एकमात्र बाधक कारण कह रहे, एकमात्र बाधक कारण अहंकार, और इसके असंख्यात रूप हैं, असंख्यात रूप। आप करो गिना दूं असंख्यात, बिल्कुल धड़ 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 धड़। दर्शन करता है तो दर्शन करने में अहंकार कर लेता है। हम तो भैया सुबह 5 बजे आते हैं, 10 बजे घर जाते हैं।
हमें तो भगवान के दर्शन से के बिना, आजकल मोड़ा मोड़ी सब ऐसे ही है, ये मैं 2 मिनट सर पटक के चले जाते। ये तो तुम अपने को काहे से बड़ा मान लिया? दर्शन करने से, क्रियाओं से, पूजा से, पाठ से, दान से। कोई व्यक्ति डूब रहा था, अपने जरा बचा लिया, जिंदगी भर अहंकार करते रहेंगे, भैया फिर हमने बचाओ, फिर हमने बचाओ, ये तो बह जाती। वो बहने वाला बच भी गया, वह भूल भला गया तुम्हें, भूल भला गया, वो तो बच्चा था तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया अपने काम धंधे में लग गया, तुम्हें ही दिखा थे वो, और तुम अवे तक बिल्कुल ताने बैठे, फिर हमने बचाओ, फिर हमने बचाओ। का फायदा वजह से मिथ्या तो हो गया। ये टटोलना ही परिणाम उदीर्णा की। कर्णानियों का उपकार बता रहे आपको, कर्णानियों का उपकार उदीर्णा हो रही। क्या अच्छा नहीं बोलते तो क्या फर्क पड़ जाता? हमने 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 नहीं भी बोलते तो क्या फर्क पड़ जाता? हमने सिवे लगवाओ, हमने लगवाओ, फिर हमने कही, फिर हमने उन्हें पटाओ, फिर हमने उन्हें ऐसे करो। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? मिथ्या दृष्टि जिधर देखे वहां अहम ही धारण करी। वहां अहम ही करता है बस। वो तो इनने बचा लिया, इनने बचा लिया, इनने बचा लिया। अरे आयु कर्म निमित्त है भाई, इनने कैसे बचा लिया? समय सार क्या पढ़ो फिर तुमने? ईमानदारी बताओ, समय सार का बल धारण करती हो? मारे बचावे अन्य को ये बंद मिथ्य आद्य वसान से, ये तुमने याद रखा इसको? ये तो याद ही नहीं रखा तुमने। इनने बचा लिया, इनने बचा लिया, बहुत बढ़िया, भगवान है भैया, देवता है भैया, हम तो जिंदगी भर ऋण नहीं भूलेंगे। अरे इनका ऋण नहीं भूलेंगी जिंदगी भर। अहंकार से बचाया। सोचो ऐसा चिंतन कितने लोगों को होता है। मैं जरा इस देह का कोई ने भला करा दिया भाई, ओ भैया बड़े उपकारी हो क्या। मैं अब सोच रहा हूँ कितने लोग, किसी व्यक्ति कोई विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, त्यागी है, कोई भी, हम तो विद्वान है, त्यागी है, मुनि है, कोई है, उनके बच्चे की नौकरी लगवा दी किसी ने, बहुत अच्छी और बढ़िया, घर दिलवा दिया, अच्छा काम कर दिया, और गरीबी से उबार दिया और अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया। वो साधु भी जब कोई को देखता है तो भैया इनका तो बड़ा उपकार है। अरे हरण से बड़ा उपकार है, लेकिन उनको वो नहीं की महिमा आती है, इनका बड़ा भैया, हमारे समाज में, इनके गांव में इन्हें हमारे बच्चे को नौकरी से लगवा दिया, गरीब था बिल्कुल, अच्छा मकान बनवा दिया, इन्हीं ने हमारी बिटिया शादी करा दी, जिसलिए हम आज दीक्षा ले रहे, दीक्षा ले ली। बोलो, जे अहंकार धारण कर लिया। खेल क्यों रहे हो? गंदी बात। इतना महत्वपूर्ण वर्णन चल रहा, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी अभी तक। नहीं, इतना गंभीर विषय चल रहा है, इतना गंभीर, पूछो नहीं, एक एक शब्द नाप तोल के कह रही। बोलो, जरा हमें डूब जाती है इनकी महिमा, इनकी महिमा, और इनकी क्या भाव? अहंकार के संबंध में जब तीव्र दर्शन मोह का उदय आता है तो देव शास्त्र गुरु की महिमा नहीं आती उदीर्णा में। बताओ क्यों नहीं आती? बड़े बड़े विद्वान त्यागी मुनियों को भी जरा से कोई इंद्रिय का उपकार कर दिया, अरे भैया उस गांव का तो भोजन, अरे भैया वो सेठानी तो ऐसे बढ़िया प्रेम से भोजन कराओ, क्या बताएं। अरे भूल गए समय सारणी में क्या लिखा है? कोई भोजन नहीं देता, हम भोजन नहीं करते, आत्मा भोजन नहीं करता। भूल गए? बंद अधिकार की गाथा भूल गए? क्या दूसरों को पढ़ाने के लिए थी बंद अधिकार की गाथा? तो दूसरों को पढ़ाते रहो, बंद अध्यवसान से, बंद अध्यवसान से, बंद अध्यवसान। बता कौन को नहीं आ जाते ऐसे परिणाम? अरे भैया इनकी बड़ी महिमा है, इनकी कहाँ से आ गई? कर्णानियों से बताओ, तुम्हें आहार नहीं मिलना होता तो ये कैसे दे देती? साता वेदनी नहीं होती तो अब आहार तुम्हें पचता कैसे? इनकी क्या महिमा हो गई? जठराग्नि नहीं होती तो पचता कैसे? ये क्या कर लेते वहां में? सब वस्तु स्वरूप भूल जाता है। एक लाइन में कह रहे वस्तु स्वरूप विसारी देह है। जब तीव्र दर्शन मोह का उदीर्णा होती है
तीव्र कहने का मतलब उदीरना है। जी जी, तीव्रता, उदय की तीव्रता ही उदीरना है। उदीरना, उदय की तीव्रता को उदीरना कहती है। क्या कह रहे हैं? उदय की तीव्रता को ही उदीरना कहते हैं। हिताहित का स्वरूप विचार नहीं कर पाता, ये उदीरना का स्वरूप है। ये उपाधि नहीं सोच पाता, ये उदीरना है। देश शास्त्र की महिमा भूल जाता है, ये उदीरना है। आत्मा का स्वरूप भूल जाता है, ये उदीरना है। अब सोचो को अब उदीरना हो, इसलिए हम ऐसे चाह रहे हैं, ऐसे पढ़ो उदीरना को। ये पूछना था, एक तरफ तो लापरवाह हो जाते हैं कि योग वचन भी नहीं बोल पाते, है। एक तरफ है कि दीन हो जाते हैं कि उन्हीं उन्हीं की महिमा। ये जो उदीरना कैसे है, आए? ये उदीरना है। हम कहते रहे यदि देह में अध्यवसान है तो आपको उदीरना होएगी दर्शन मोहिनी की। सही, देह में इसका भला हो गया, सोई तुम्हें लगता हमारा भला हो गया। अरे भाई हम तो नहीं भूलेंगे जिंदगी भर, हम तो नहीं। और बच्चों से भी जी कहें बेटा इनको उपकार मानना जिंदगी भर। अरे सुनो बेटा, ये पैसा तो आज है कल चला जाएगा, सुनो बेटा इनका उपकार नहीं भूलना। बेटा ये धन चला भी जाए तो देश शास्त्र गुरु ने बताया है उदय से ज्यादा नहीं रहता, अधिक राखे नहीं रहे। बेटा इसकी श्रद्धा मत छोड़ना, इनकी श्रद्धा नहीं छोड़ना। पैसा आए तो भी और नहीं आए तो भी इनकी श्रद्धा मत छोड़ना। विद्वान लोग भी इसकी सलाह क्यों नहीं दे पा रहे सम्यक दर्शन की? हम क्यों दे रहे तुम्हें? भी कहीं नहीं दे पा रहे। देखो बेटे पहले तो पैरों पे खड़े हो जाओ। मुझे इतना दुखद लगता है हमारे जो ब्रह्मचारी भाइयों को जितने विद्वान मिलते हैं, बेटा सुमत के भरोसे मत रहो। यहाँ तक तो सही कही, सम्यक वचन, ये तो उनके सम्यक वचन है, सुमत के भरोसे मत रहना। लेकिन फिर दूसरी लाइन बड़ी गलत होती है, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, धन के भरोसे पैसा तो फंड जोड़ लो अपना, अपना खाओ बनाओ और फिर प्रभाव ना करो। कोई माने थोड़ी करो, खूब प्रभाव ना करो। काय की प्रभाव ना करो ये बताओ? वचनों की आराधना की? आराधना की प्रभाव ना होती कि वचनों की होती? अब खबर ही नहीं पड़ती। हम पहले ही दिन से कह रहे, कभी नहीं कहा पैसा जोड़ो पैसा जोड़ो पैसा। हम तो करोड़ बार भी पूछोगे तो हम पैसा का प्रेम हटाएंगे, पैसा का भरोसा छुड़ाएंगे। पैसा का ना प्रेम करेंगे हम और ना पैसे के भरोसे रहेंगे। हमने अभी तक नहीं पता लगाया आपका क्या व्यापार है, क्या कर रहे नहीं कर रहे। हमें एक अक्षर नहीं पूछा क्या लेने देने में। हमें तो अभी इनका भी नाम नहीं मालूम, नहीं पता कहाँ जरूरत क्या पड़ी। सही बताएं तो हमें तुम्हारा सच्चे नाम मालूम है, आत्मा हो। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक। जैसे ही आपको मलकचंद नाम दे दो, ओ पंडित जी हमें मलकचंद मलकचंद। अरे तो मलकचंद नहीं ढोर हो, आत्मा हो। आत्मा होकर के आत्मा नहीं सुनना चाहते हो, मलकचंद सुनना चाह रहे। मलकचंद का नाम समझते हो? मल करने में चंद्रमा के समान। जड़ नामा में तो यही आता है। कैसे 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 पहले क्या है, अच्छे घरानों के नाम भी बहुत खराब रख देते थे ब्राह्मण लोग, कोड़ते थे ना, कोड़ते थे तो अच्छे घरानों के नाम भी खराब नाम रख देते, क्योंकि उनको जेलसी रहती थी संपन्न लोगों से, इनसे उनसे, तो बहुत गंदे नाम रख देते। नहीं तो कोई नाम रखेगा भीका भाई, कचरा भाई, कचरा भाई, कचरा भाई बता, गोवर्चन, गांडा भाई, सब नाम गुजराती। हाँ उधर ही नहीं इधर भी है, सब हिंदी प्रांत में भी। एक संस्कृति से द्वेष हो तो पूरे जब ऐसे तो उनके नाम ही बिगाड़ देती सबके। हमारा मतलब तो ये भैया, आप नाम में अहम नहीं करो, पैसे में अहम मत करो। सम्यक दर्शन बहुत सरल है। सम्यक दर्शन को इसलिए ताक पे मत रखो कहीं ऐसा ना हम पे कमा ही ना पाए, फिर हम शादी ना कर पाए, फिर हमारा व्यापार ही ना हो पाए, हम भीख भूखे ही मर जाएं। कैसी यह मिथ्या से उदीरना, यह सम्यक की क्या दर्शन मोहिनी की उदीरना इसे। अरे सम्यक दर्शन से अनंत काल भूख नहीं लगती, तुम कह रहे भूखे मर जाए। पहले हम शरीर की रोटी जुगाड़ लें, शरीर की नौकरी पैसा, और फिर हम आत्मकल्याण करेंगे। हम मना थोड़ी कर रहे। अरे हम कह रहे आत्मकल्याण जिंदगी में मत करो, आत्मा हूँ इतना समझ लो। जल्दी कह गए कुछ, क्या कह गए? आत्मकल्याण कभी मत करो। ये आत्मकल्याण ने इतना बेवकूफ़ बनाया है, सबको लगता है वो तो हम करेंगे 50-60 के बाद। जैसे कोई प्रोग्राम हो तो 50 के बाद हमें आत्मकल्याण ही करने, माला तो फिर नहीं और क्या करने।
ज़्यादा पूजा पाठ कर लेंगे, ज़्यादा दान दे देंगे, मरते समय तो कमा के रखो है, दान दे देंगे। उसमें भी भगवान से बाहर के नहीं। देखो भगवान, आखिरी में यदि कैंसर नहीं हुआ तो 10 लाख आपके। भाई हमें कहा, हमें तो होटल में देने थे, हॉस्पिटल में 10 लाख तो तुम्हें दे देंगे, हमें कहा दान दे देंगे। लो अब कहाँ बताओ, मिथ्या दृष्टि की उदीर्णा। अब बोलो उदीर्णा का पाठ कितना बड़ा हो सकता है, असंख्यात भेद है उदीर्णा के। जहाँ जो देखता सोचता है भाई, दूसरे को भी देखता है तो सम्यक प्रकार से नहीं देख पाता। देखो तुम लोगों को तो बहुत कम विचार में आता होगा, फिर भी कह रहे हैं हम। सही बता ना, भेद विज्ञान करने का अवसर कैसे मानते हो, ईमानदारी से बता दो। भेद विज्ञान करने का अवसर तब मानते हो जब कोई हमें गाली दे दे, प्रतिकूलता हो जाए, कोई पाप का उदय आ जाए, अपनी नहीं चले, तब तो आपको लगता है कि पाप भेद विज्ञान करो भैया, भेद विज्ञान करो, शांति रखना तो भेद विज्ञान करो। जिन वाणी में ये नहीं लिखा, जिन वाणी में ये लिखा है प्रत्येक पर्याय से भेद विज्ञान करो। जब कोई अनुकूल हो रहा था तुम्हारे, जब कोई अनुकूल हो रहा था भोजन में, पानी में, व्यापार में, बोलो आज तुम्हारे बेटा बहू बहुत अनुकूल होते तो तुम पूछते हमसे क्या करें पंडित जी, अब बताओ बहुत ही अनुकूल है कहा गया। जब बच्चे प्रतिकूल है तब लगता है पंडित जी बस इतनी सी बात है। वैसे बच्चा सब तो ऐसी नहीं है, बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, बच्चे आप भी बहुत अच्छे हैं, कमा भी खूब रहे हैं, कोई ऐब नहीं है, बस एक ही बात है। तो एक ही बात है तो अरे थोड़ी बहुत तो पाप करन दो बेचारे को। तुम काहे चाह रहे कि मुनियों की तरह शांत रहे लेकिन नहीं, हमें लगता है जब थोड़ा कुछ होता है ना खटपट, तब लगती है हे भगवान, हे पार्शनाथ भगवान सद्बुद्धि दो। हम एक बात करें, जब सब अनुकूल होता है तब सद्बुद्धि कौन कौन मांगता है। ध्यान रखना, पाप के उदय में भेद विज्ञान 1% है, कठिन कठिन। पाप के उदय में भेद विज्ञान करना यदि कठिन है 1%, तो पुण्य के उदय में भेद विज्ञान करना 100% कठिन। अब बोलो उदीर्णा, ये उदीर्णा है दर्शन मोहिनी की, दर्शन मोहिनी की उदीर्णा है। पुण्य के उदय की तो काम क्या करता है, तुम तो कह रहे ओ मान ये भगवान पुण्य के उदय से बच कह रहे, ये तो मांग रहे। अब बताओ सम्यक दर्शन कैसे होगा ऐसे? जैसे चाह रहे हैं हमें अनुकूल लोग मिले, हमें अनुकूल सामग्री मिल जाए, शादी करें कि नहीं करें, यदि लड़की हमारे अकॉर्डिंग हुई तो हम कर लेंगे। कैसी अकॉर्डिंग? जैसी हमारी सोच चल रही वैसी। हर लड़का को यही लगता होगा हमारी अकॉर्डिंग। लो दर्शन मोहिनी की उदीर्णा यही हो गई, यही हो गई। एक द्रव दूसरे द्रव के अकॉर्डिंग क्यों करना चाहते हो? कैसे हो संभव है? असंभव। वस्तु स्वरूप से विचार करके बताओ, एक द्रव दूसरे द्रव के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? यही उदीर्णा हो लो। बड़े बड़े धर्मात्मा लड़का ऐसे कहते मिलते हैं, पंडित जी वैसे तो हमें इच्छा नहीं है, लेकिन यदि 1% संभावना है। अपने एक बच्चे का नाम नहीं बता रहा हूँ, खनिया नाना का उसने मेरे से बहुत टच में था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लड़का था उस, लेकिन उसने 1% की छूट रखी थी मेरे से लेके कि 1% कि मैं एक ही बार लड़की देखने जाऊँगा ज़िंदगी में, यदि नहीं हुई तो फिर नहीं होगी, और हो गई तो हो गई। चलो ठीक है, 99% तो बची। तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 1% में काम हुए लेकिन वो एक ही बार में हो गया। आते से झगड़ा शुरू हुआ, तो हमने कहा तुम तो कह रहे थे वो अकॉर्डिंग चलेगी, तो उसने पूछा पत्नी से, अब तुम लड़ क्यों रही हो हमसे, जब हम तुमने ये कही थी कि तुम्हें जो करना है करो, तुम तो सुमत प्रकाश जी के पास चले जाना ब्रह्मचर्य के, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है, तुम तो दीक्षा ले लेना, हम तो मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। तुमने तो कहा था हम प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाएंगे खाने पीने की, अब कायर हो रही। तो उसने इतना बढ़िया जवाब दिया बहू ने, हाँ बहू कहेंगे अब तो लड़की का कहवाए, इतना बढ़िया जवाब दिया। देखो इंटरव्यू में तो ऐसे ही दब जाए हमें तो उस समय इंटरव्यू पास करना था हमारे मम्मी पापा ने कह रही थी घर बढ़िया है, अकेलो लड़का है, सारी मोनियों को ब्याह होगा, अकेलो लड़का है, बस इंटरव्यू पास कर। अब उसकी आफत आ गई। अब फिर क्या हुआ उनके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ, भगवान ही मालिक है उन लोगों का
समझ में आया? अरे जी तैयारी शादी की हमसे पूछो कैसे की जाती है, ये सोचो वो जैसी भी होगी स्वतंत्र अनुभव करेंगे बस, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। ये है सम्यक दर्शन होने की तरीका। हर पर्याय में तो छेड़छाड़ करना चाह रहे, वो कह रहे मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञाता। मात्र ज्ञाता ढोंगी, मात्र ज्ञाता हो कि इंटरफियर करने वाले ज्ञाता? मात्र ज्ञाता मतलब नो इंटरफियरेंस। आँख की तरह गाथा ही पढ़ दोगे तुम 320, सुना भी दोगे दुनिया को, गाथा 320 में लिखा, ओ गुरुदेव की बड़ी प्रिय गाथा, ओ आँख क्या कर देता? क्यों? आँखों से देखता है तो आँख जैसे जलाती नहीं अग्नि को, संधु कण को उपजाती नहीं, ऐसा कुछ लिखा ना, क्या लिखा? आँख संधु कण को, है ना, इधर उपजाती है। अच्छा फिर तुम क्या कर रहे हो? इंटरफियर। इधर नहीं समझते कि ज्ञाता है, हम उसके इंटरफियर नहीं करेंगे। गोपाल दास जी बरैया जी थे बढ़िया, उन्होंने पत्नी के जीवन में इंटरफियरेंस नहीं किया। वो गाली बकती थी उनको, गोपाल दास जी को, तो भी चेहरे नहीं मुड़ जाता था। पिटाई करती थी, पिटाई नहीं मुड़ जा रही, पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लेती थी उनके सामने, वो बेचारी चुप रहती थी, उनके विद्यार्थियों के सामने पीट देती थी ऐसे पकड़ के। गोपाल दास जी बरैया जी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं, न तलाक दिया, कुछ नहीं कहा। बैरिस्टर चंपत राय जी ने किया था, उनकी पत्नी मेंटली डिस्टर्ब थी और बताया नहीं किसी ने। बैरिस्टर चंपत राय जी कितना बड़ा नाम है भारत में, और उनकी शादी हो गई। अब सब शादी के बाद पहली रात में जब पहली बार देखे मिले, बातचीत हुई तो पता लगा जैसे संपन्न घराने की लड़की और बेवकूफ़ बन गए। उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली ब्रह्मचर्य से रहेंगे, न दूसरी शादी करी न उसे छोड़ा, पूरे जीवन उसका निर्वाह किया। बोले उसकी जगह यदि मैं बीमार होता तो वो भी तो निर्वाह करती है शादी होने के बाद। हाँ धन है, बस ऐसी तैयारी करो। सही है, बहुत सही। शादी करने की तैयारी, शादी करने की तैयारी थोड़ी, हमने सूट बनवा लिए, टाई बनवा ली, मुकुट सजवा लिया, कपड़े कर लिए और शॉपिंग कर आए, दो ही जने मिल गए। अब समझ में आ रही कोई मिथ्या मार्ग क्या है? इसलिए टोटमल जी की बात फिर याद कर लो, शास्त्र पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है और व्याख्यान भी कर दे, बस सब लिखा है ना इसमें, लेकिन वस्तु स्वरूप से नहीं मिलान खाता। अब बोलो उदीना की गड़बड़ कहाँ हो रही, कोई खबर ही नहीं पड़ रही। अब तुम्हें लगता है कदम कदम पे हम अब समझ में आएंगे, यदि समझ में आ गई उदीना तो कि हम क्यों जरा में टोक देती, बेटी ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं बोलो बेटे। हम तुम्हें चाहे ऐसा बोल दें, हमें झट उदीना हो जाएगी यदि हम गलत मान के खुश हो जाए। हमने बढ़िया दबाया, देखो कैसे डांटा, देखो कैसे दबा के रख रहे हैं, अच्छा है फोकट के बच्चे मिल गए, सेवा करवा लो, फौरन उदीर्ण हो जाएगी हमें। अब सोचो, अब समझ में आ रही कैसी? इसीलिए औपसमिक सम्यक से समझ में आता है। इतनी मुश्किल से तो हुआ, इतनी मेहनत करके, और छूट जाता है, छूट गया, फौरन अभिमान आया, छूट जाता है, क्योंकि दर्शन मोहिनी की उदीर्ण फिर हो गई। समझ गए? अब बताओ इसका क्या उत्तर था? अभी तक तुम्हारे पास द्रव्य नहीं हो, कही होगा कह दोगे, और तो क्या कहोगे? ये सब समय तो होते से ही छूट जाता है, होते से ही छूटता है, छूटता ही है, होते से ही छूटता है, वो छूट ही जाता है। कछु उत्तर नहीं, उदीर्ण जवाब दे रहा है। दर्शन मोहिनी की उदीर्ण होती है और फिर वो सम्यक दर्शन छूट जाता है। इसलिए पता करना कितना बैलेंस कर देता है, अहंकारी नहीं बनाता। अभी तो हम तत्व चर्चा करके अहंकारी हो रहे। उदीर्ण पे सही बताना भी कितने प्रवचन मिले हैं तुम्हें अभी तक, देखना, ढूंढ लेना पूरे पूरे उदीर्ण के प्रवचन। प्रयोगात्मक तो एक भी नहीं। उदीर्ण समझा रहे हैं, ऐसी बात नहीं समझा रहे, ऐसे पढ़ देते हैं मानो जैसे कुछ औरों की चर्चा चल। सोचो बेटे, इसीलिए सम्यक दर्शन अब तुम समझ लो तो कठिन है, हमें क्या? और नहीं देखा बहुत सरल है, हमसे पूछे एक ही लाइन का उत्तर है, फिर द्रव्यानी वाला, एक भी पर्याय में बल धारण मत कर, ज्ञाता ज्ञाता अनुभव, दो द्रव की स्वतंत्रता अनुभव कर। इतनी सरल बात है बस। देश शास्त्र गुरु की महिमा के सामने किसी की क्या महिमा है बता दो? गुरुदेव को सेठों की महिमा नहीं आई तो नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। जबकि देखा जाए तो सोनगढ़ में जो कुछ भी है, उल्टा नहीं लेना, बिल्कुल स्थूल झूठ बोल रहे हैं हम।
स्थूल झूठ। जो कुछ भी है वो सेठों का ही तो दिया हुआ है। सेठों ने इतने मंदिर बनाए, सेठों ने निर्माण कराया, सेठों ने बिल्डिंग बनवा दी, सेठों ने ही तो करा, और किसने करा? लेकिन हम अब स्थूल झूठ बोला ना हमने, अब सही सत्य सुनो। अरे रे धन्य है वह समय सार जिसके लिए सबने न्योछावर कर दी, और धन्य है गुरुदेव श्री जिन्होंने उस समय सार जी को आत्मसात किया। ये है असली बात। आज जो सोनगढ़ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो उस आत्मसात के एक परिणाम का फल है। ऐसे सोचो बेटा, तुम्हारे सामने कितनी सीट की आ जाए और हलो हलो करें, देखना नहीं मुड़ के, तब है मजा। हमें तो बड़ा बुरा लगता है, अपन ही आगे बढ़ के फ़ोन नंबर ले लो। हमने आज तक फ़ोन नंबर नहीं लिया किसी का आज तक किसी का नहीं लिया। ये बेटा तुम्हारा फ़ोन नंबर ले लो, हमें दान देना है, हाँ तो नंबर दे दो, संपर्क करेंगे आपसे। नहीं करें, हम कब करें सब? हमें ज़रूरत क्या है दान की? क्यों अरबपति व्यक्ति भिखारी से दान मांगेगा? फ़ोन नंबर लेके अरबपति आदमी भिखारी से दान मांगेगा फ़ोन करके? अरबपति आपको समझ में आता है? भावी गणधर, भावी तीर्थंकर, भावी भगवान मिथ्या दृष्टि से कहेगा क्यों? ये सेठ पैसे लगा दी। सबसे बड़े सेठ साहू जी शांति पंचकल्याणक में आए थे, हाँ सोनगढ़ में। सबसे बड़े सेठ थे तो खड़े हुए को हक भी तो उनको, भरी सभा में खड़े हुए थे। साहब पंचकल्याणक बहुत जोरदार हो गया, हम तो निहाल हो गए। आधी आधी तारीफ करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं, आप हमें कुछ और आज्ञा करो, कुछ और हम करें। बैठ गए, कोई बात नहीं। सेठ तुम पूछते हो हम क्या करें? सम्यक दर्शन करो स्वाध्याय करो बेचार के लाहक। ये जो तुमने 25 उस समय 25,000 रुपये लगाए, बहुत बड़े होते थे 25,000 25,000 बड़े ही होती थी। ये जो तुमने धूल लगाई है, धूल क्या लगाई है? धूल लगाई है, धूल मड़ी जैसे है बापू। बकरी के पेट में उल्टे लटक कर मैं करते फिरोगे। स्वाध्याय करो, सोच कौन में हिम्मत भरी सभा में आज की भाषा में 25 करोड़ दे रहे उन्हें, बता उनको ऐसे बोलने वाला कौन महापुरुष होगा? इसलिए हम पढ़ाते बेटे ऐसे सोचना सीखो। हम इसलिए कह रहे सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा विद्वानों को, इतना पढ़ने पर भी नहीं हो रहा, इतना प्रवचन सुनाने पर भी नहीं हो रहा। तो भले ही खुश हो जाओ हमें खूब पुण्य बन रहा, पुण्य बन रहा, पुण्य बन रहा। और कई बार विद्वान इससे खुश होते हैं, अब बड़े बड़े सीढ़ियों से संपर्क हो गया, उन्हें कार पहुंचा दी बम्बई, दिल्ली में हम कार से पहुंच गया बस फटाफट, उन्हें घुमा दिया। जब तो एक कहानी लिखी हमने, मनीष वाली एक कहानी लिखी, जो यहाँ से खुश होते रहते, बस यहाँ से खुश हो जाते। सोचो भगवान बनने वाले जीव कैसे होंगे। सोचो हम ऐसा काम नहीं करते जिसके साथ किसी आंखें झुकानी पड़े किसी के सामने, और ऐसे काम भी नहीं करते जिससे अहंकार हो जाए। दूसरों के धन के बल पर खुश होना तो बहुत गंदा शब्द लिखा है, कह नहीं सकते, बोलो। दूसरों के धन पर खुश होने वाला तो सुअर ही हो सकता है। इसमें ही अनुमान लगा लो जो कुछ कही इसमें, समझ गए क्या कहा? सुअर क्या करता है? दूसरों के धन को देख करके खुश होना ऐसा है, दूसरों के पुण्य के उदय को देख के खुश होना ऐसा है। अरे दूसरों के पुण्य का उदय भी तो है, वो त्याज्य ही है, भले मल जैसे ही तो है। पता है परीके को त्यागने के बारे में क्या लिखा है भजन में? मल सम जान विषय को त्यागो, मल सम जान विषय को त्यागो, फिर करे क्यों जो वो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। जो भजन उसमें डाला था, उसमें जो मुनिराज की कहानी आती है ना, वे वापस शादी पुष्पडाल बारिश, पुष्पडाल बारिशण में तो नहीं है, एक कहानी और भी है वैसे ही, सुकुमार चरित में, सुकोसल में का, सुकुमार में शायद पूर्व भव की। अच्छा पूर्व भव में वे
बार बार याद ही आती थी अपनी पत्नी की, तो आ जाना चाहते थे। भावदेव की कहानी, हाँ उसी जम्मू स्वामी चरित्र में भावदेव उसमें डाला था ये भजन। फिर काहे याद कर रहे तुम? फिर करे क्यों जो वो, काहे को याद कर रहे? पैसा पत्नी काहे के लिए कर रहे? काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। दोपहर में पढ़ना जी भजन। जी जरूर। बहुत अच्छा भजन है। अक्षय अनंत सकति को स्वामी, अक्षय अनंत सकति को स्वामी, सिद्ध समान अवलोको। काहे तुम लैट्रिन देख रहे? ऐसी प्यारी भक्ति है। लाइन ऐसी बीच की आधारी गाती नहीं ना कभी, तो ऐसी है वो है। एक पंच परमेश्वरी की लाइन है इसमें। हाँ, सुखमय साधु से, पांचवा पद, और सिद्ध सुखमय साध। इतनी नीचे क्यों रखी तुमने कापी? उस पर रखी से। जमीन पे नहीं रखो, जमीन नहीं है वो। हाँ। अच्छा रखो, सुनो, सुनाई पड़ेगा। सुखमय साधु से सिद्ध तक लख लो, सुखमय साधु से सिद्ध तक लख लो, या में काहे को धोगो। काल अनंत रहो आनंदमय, काल अनंत रहो आनंदमय, तो मैं सुख को न टोटो। काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। बिना कारण दुखी हो रहे हो। अवतार सम्यक दर्शन सरल होने पर भी क्यों नहीं हो रहा? इसलिए बिल्कुल अहंकार मत करना। हम तो बहुत पढ़े हैं, हम तो पंडित जी के, हम तो बहुत समझते हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो क्रियाकांडी हैं। वाह, उधर न समझने लायक है। सही। अरे मैं एक आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं एक आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, नहीं। अब करो सामायिक, कितनी करना करो सामायिक, ध्यान लगाओ। जय ध्यान। सही। हम बता रहे ध्यान, ये असली ध्यान करो भाई। कौन कौन करेगा? ना करते रहो। हम मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा, मैं स्त्री नहीं हूँ। जो आता जाए नहीं कर जाओ, बस खत्म। जिस लड़की की सगाई हो गई हो, नहीं हुई, अब थोड़ा खोटा दृष्टांत है, खराब दृष्टांत। जिस लड़की को प्रेमी पसंद आ गया हो, अब उसके घर में कहीं का रिश्ता है, वो क्या करेगी? नहीं। कहीं का रिश्ता आ जाए, कहीं आ जाए, अरबपति आ जाए, करोड़पति आ जाए, विदेशी का आ जाए, फला जी का आ जाए, ए जी का आ जाए, वो जी का आ जाए, वो सब ये कहीं निकलेगी। हाँ भैया देखो, मम्मी पापा से कह दियो, हाँ फालतू मत बुलाओ, फिर तुम कहोगी इज्जत खराब हो गई। नहीं माने नहीं है, नहीं बेटा वे आ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं, तुम सुन तो सही, एक बार देख तो सही, उसका रूप तो देख, उसका फला तो हमें नहीं मालूम, क्या मत देना कुछ। नहीं तू पसंद आएगा, तुझे बहुत सुंदर है, ऐसा पढ़ा लिखा है वो। अब वो तो जब जिसका चित्त कहीं और है, उसे दूसरे से क्या करनी बता। आखिरकार वो ही हुआ, लड़की न ढंग से देख रही थी उसे, न बात कर रही थी, न ढंग से दे रही थी, चाय ढंग से नहीं दी, नाश्ता ढंग से नहीं दो। तुम्हारा नाम क्या है? सीता। अच्छे से बोलो, बोल तो रही हूँ। अब जो भी प्रश्न पूछो चिल्ला चोट करेगा। आपको यही सिखाया मम्मी ने? मम्मी समझाओ इन्हें। अब पता समझ गए हो?
वही ऐसे ही। हाँ, जब एक कन्या को सब नापसंद हो जाते हैं तो एक गायक पसंद आने के बाद कहाँ अहंकार करेंगे? इसको कहते हैं आत्मा में अहंकार। आत्मा में अहंकार का नाम सम्यक दर्शन है। अब तुम कठिन शैली में बोल रहे तो बोल दी। ज्ञान की पर्याय गायक में मग्न थी गई, ये सम्यक दर्शन है। बस ज्ञान की पर्याय गायक में तृप्त हो गई, इसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान गायक में अहम कर गई, इसका नाम सम्यक। अब तुम अपनी भाषा में बोलता हो, मैं काले कहते बोलो कितना सरल सम्यक दर्शन बोलो। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस तो करेंगे सब, और उदी ना भूल ही जाए। और फिर इसका अहंकार हो गया। काय का अहंकार हो गया? मैं ध्यान करता हूँ 6 घंटा रोज। अब तुझे पता है इसमें उदी ना हो गई तेरी। क्या कह रहे? शुद्ध पर्याय से भिन्न, छायिक पर्याय से भिन्न, छायिक भाव से भिन्न, उनमें अहम नहीं करना, छायिक भाव से भिन्न अहम नहीं करना, और 6 घंटा करता हूँ और ऐसे करता हूँ, ऐसे मैं ऐसे नहीं करता हूँ। वही देहाध्यास, फिर आगे देहाध्यास। श्रीमती जी ने ऐसे नहीं लिख दिया वो देहाध्यास, छूटे देहाध्यास था। हाँ जी, यही अहंकार है वो। देहाध्यास माने अहंकार। झड़ लगता 6 घंटा बैठता हूँ, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा 3 काल की सामायिक करता हूँ। मैंने आत्मा कहाँ गया हो गया? आया पॉइंट समझ में आया? खूब विचार करना सभी लोग। तो दर्शन मोहिनी की उदीर्णा होती है। हमें नहीं मालूम, यदि सफलता नहीं मिल रही है तो गड़बड़ तो कहीं है। गड़बड़ का एक ही पॉइंट है कि तेरा अहंकार स्वयं में नहीं है, पर में है। भाषा कम है जी। हाँ, विस्तार बहुत है। हाँ, ये बात तो सही पंडित जी। जरा सी गलती, लोग क्या कहते हैं? जरा सी गलती, जरा सी है जी, जरा सी है। कभी मत बोलो जरा सी गलती है। अनंत को अनंतानुबंधी है, जरा सी गलती है जी। इसलिए उदीर्णा हुई। अब उदीर्णा को हम दूसरे जैनोपैथी में समझाए। ध्यान से सुनना, तुम भी सुनना। कभी ये मत सोचो बचपन से बीमारी है जी, मत सोचो बचपन से कोई लापरवाही है जी। सोचो कौन सी लापरवाही? अब सोचो। मैं तो इसलिए कहा, मैं इनके कमरे में गया तो ये सुन रहे थे प्रवचन। ये सुनने से बीमारियाँ होती हैं, इसी से तो पूरा ये ब्रेन खिंचता है इससे। ये चुंबक लग जाती है इसमें, बहुत भयंकर चुंबक होती है। सोचो ना, वो सीधी कैच कर रही है, सीधी। और इतनी सूक्ष्म किरणें सब भेद की जाती हैं। टावर लगाते हैं जो लोग, टावर, उस टावर के नीचे रहने वाले आसपास के लोगों को बहुत रेडिएशन इफेक्ट। मत चिंटियाँ उस समय भी खत्म हो गई सारी। गोरैया यहाँ भी नहीं दिखी, गोरैया, जबकि जंगल है इधर। हमने आज तक गोरैया नहीं देखी थी। रास्ता भटक जाता। केवल गोमटेश्वर अपने वहीं द्रोणागिरी में अपने को गोरैया मिली थी। जबलपुर में मिल गई थी शायद, कि नहीं मिली थी पता नहीं। हाँ, जबलपुर में मिल गई थी गोरैया। पक्षी चल रहा है खत्म। वही चोर चिड़िया को गोरैया कहते हैं, वैसी वो असली उसका नाम गोरैया है। वो चिड़िया चिड़िया कहते हैं पंजे से, वो गोरैया। पक्षी की जाति तो बहुत है, लेकिन गोरैया जाति बहुत ही खत्म हो गई। एक नाम ना आज यहाँ भी नहीं दिखाई दी एक दिन भी, जबकि यहाँ जंगल है पूरा। हाँ, कम है। सोचो, अब सोचो रेडिएशन कितना होगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपको पता है इसमें लिखा रहता है डेस्कटॉप वगैरह पे, इसको एम्पलीफायर पे मत रखो। हाँ। इसको एक जैसे तुम्हारी मोबाइल है तो मोबाइल को इसके ऊपर नहीं रख सकते, लैपटॉप के ऊपर क्लैश होती है। उनके रेडिएशन उनकी वो सब होता है, मना लिखा रहता है, ब्लास्ट होती हैं। क्यों लिखा ये? अब सोचो इतनी कोमल मस्तिष्क पर क्या होगा। मैंने ये कहना चाह रहा था, मुझे तब भी कहना था, फिर मैं तो बुलाना चाह रहा था, बताओ तुम्हारी दिन भर की चर्या क्या है। बच्चे सीधे सच्चे हैं, लेकिन पता ही नहीं रहता कि हम कौन सी गलती कर रहे। हम उसे पाप का उदय मानते नहीं, हम पाप का उदय नहीं मानना चाह रहे, हम उदीर्णा का कारण ढूंढना चाह रहे। तो हम क्या करें, बचपन से ही है। हम कह रहे 22 वर्ष तो नहीं है, 22 वर्ष तो नहीं है ये बीमारी। अब माँ बाप की भी केयरिंग नहीं हो पाती, सोचते बीमारी दर्द है होता है, कोई दवाई दिलवा दी, अब उस दवाई से ही कवर टॉक्सिन जमा हो गए। हाँ, अभी 1 लाख रुपए लग गए कान का ऑपरेशन कराने, जी लगाने के चक्कर में। इसी के चक्कर में कान का पर्दा चला गया तो चला ही गया। वो घाव तो भर दिया उन्होंने जिस प्रकार, हड्डी काट दी, उसको पर्दा गल गया। तो अब लेकिन कान का सुनना खत्म हो गया।
इसलिए बेटी प्यार से कहते हमें बड़ों के अनुभव का आदर से लाभ लो। कोई बात होगी, हम तुम्हें हैरान कब करें? तुम हो चाहे तुम हो चाहे तुम, हम हैरान कब करें तुम्हें? हम तो खुद चाहते तुम हंसो खेलो, खाओ खेलो, खावे लायक भी नहीं बच रहे। मैंने हमारे तो सब सर्वांगीण विकास, इसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। बिल्कुल नहीं कहते कि तुम खाओ नहीं, बिल्कुल खाओ, अच्छे से रहो, समझ गए? जिंदगी में आदर करो, फिर खूब सोचो। अभी कोई नहीं कहेगा ये बात, सम्यक दर्शन करो भाई साहब, इंद्र व्यवस्था करेगा। और इंद्र काबू करेगा, हमारा हृदय कराएगा। वे तो महाढोर हैं जो कमाने जाते हैं, धन हैं जिन्हें कमाना पड़ता नहीं और कमाने की जरूरत पड़ती नहीं। यहाँ से सोचो ना, पुण्य का उदय सबसे बढ़िया वो है जहाँ कमाना नहीं पड़ता और एक दिन भी तकलीफ नहीं होती। रामचंद्र जी कितने पैसे ले गए थे जंगल में, मुनि बने थे जब तो छोड़ ही दो। सीता जी के साथ गए थे तो भाई जरूरत थी कि नहीं? बोलो भाई, पत्नी के साथ जा रहे, भैया के साथ जा रहे तो कछु लेके नहीं चलने पड़ेगा। ATM को जमाना तो था नहीं। तब भी कार्ड तो ले जाना। हाँ बोलो, कार्ड ले जाना। मैंने क्या सोचो, बताओ, ये है मिथ्या। हमें करना का भरोसा नहीं है कि हमारा पुण्य होगा। झट लगता है वो पैसा से ही होगा सब, और पैसा कोई सेठ दे देगा, सब आगे यहाँ से भगवान जैसे मान लेंगे बाइबल को भगवान। और हमारी बात सही बताओ, कौन सुनेगा? जो पंडित जी आप तो बस किसी तरह से बता दो, हमारी जुगाड़ लग जाए। अब हमारी बात को सुनेगा कि हम पैसा से काम नहीं होता। बात तो सही, लेकिन होता है, व्यवहार से तो होता है, ऐसे थोड़े निश्चय से नहीं होता। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। आत्मा को मोक्ष आने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन रोटी खावे तो चाहिए। अरे रोटी खावे भी पैसा नहीं चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए। अब बताओ जी, करणानियों का भरोसा है, विश्वास दृढ़, लोहे के पानी की तरह स्थिर सम्यक दर्शन। सोचो अब सब दर्शन मुनि की उदीर्ण कैसे हो जाती है। खूब सोचना, बिल्कुल अभी भी पैसा से कैसे हो जाएगा। और जैसे पैसा से नहीं होता, 2-4 सेठ खोज करने से भी क्या हो जाएगा, सोर्स से नहीं होगा। हम एक बात कह रहे हैं, अनंत भाई जी ने बहुत लोगों को सहयोग किया है, बहुत। मैंने जरूरत पड़ी ऑपरेशन करवा दिया, जरूरत पड़ी बुला लिया, इलाज करा दिया अपने छिंदवाड़ा वाले भैया का, अनिल के भैया का। हाँ हाँ जी जी, बड़ी प्रेम से बहुत, क्योंकि उन्होंने वो दिव्य ध्वनि का सार, हाँ प्रोजन सार जी, मैंने दिन रात बैठ के करा था, तो बड़ी अनुग्रहित भाव से बेटे की तरह उसको रखा। ले बताओ क्या भाव, उदय बिना कैसे कोई करे। बताओ क्या कर सकते, पैसे ही तो खर्च कर सकते, स्थान दे सकते, अपना घर दे सकती, डॉक्टर दिला सकते अच्छे से अच्छा, लेकिन जो पीड़ा भोगी है उन्होंने देह छूटते समय, उसे कोई क्या कर सकता है। इसलिए हम कह रहे, मुझे क्या बताऊं, किसी का नाम लेके तो अच्छा नहीं लगता, मुझे उस समय भी यही दया आती थी, दया उन पे भी। 4 घंटा सोते, 24 घंटा में 4.5 घंटा बात में लिखते रहो। उनका ये सोचना था कि कम जिंदगी में अधिक जी लूँ, कम जिंदगी में अधिक जी लूँ, तो कम सो, और कम सो के चक्कर में इतनी हट्टा कट्टे शरीर था, बिल्कुल पहलवान थे बिल्कुल, लेकिन एक गलती करवा ली तो कम ही जी पाए और अधिक नहीं जी पाए। कैंसर हो गया, देह छूट गई। नहीं हम क्या अधिक जीना, हम बता दे रहे, अधिक जीना कल बताया था, अधिक जीना, व्यवस्थित काम करना, व्यवस्थित समय पर व्यवस्थित काम करो, बस सही जगह पे सही चीजें रखना सीखो, ताकि तुम्हें दिमाग में रह दे रहा, 1 मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। कितने विद्यार्थी देखे तुमने परीक्षा भवन में सोचते जाते हैं, फिर इसके आगे क्या था, अब 10 मिनट निकल गए, सोच हाँ याद आ गई, लिख दिए, फिर अटक गई गाड़ी। अरे यार वो सूत्र कौन सा था, एक अक्षर याद नहीं आ रहा, एक अक्षर। तुम लोगों की बहुत बुरी हालत है, शुरू की बता दो पंडित जी, छेड़ा नाम पूरी सुना देंगे, शुरू की हम सुना दें, पहला अक्षर आप बता दें, भक्तामर आप सुना दो पहला अक्षर, फिर हम सुना देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो अब हमें प्रवचन में क्यों दिक्कत नहीं आ रही। अब जैसे उदीर्णा कोई हम तैयार करके थोड़ी आ कर, जीवन का अंग है, केवल इन्हीं को देख के याद आ गई उदीर्णा, अब भाई यही। नहीं, हमने तो इनसे एक दूसरा बात कही थी कि सम्यक दर्शन का उपकार क्या है, वो बता देगी। कोई बात नहीं, बात तो वही की वही है एकदम। उदीर्ण भाई ये चेक करो, चारों अनुयोग में से कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही तो उदीर्णा हो रही, असाता की उदीर्णा हो रही।
बड़े हित से कह रहे, करुणा से कह रहे, बड़ी बड़ी धर्मात्मा का जीवन ऐसे चला गया कैंसर में। हम इसलिए अलर्ट हैं, जैनोपैथी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हीं को नुकसान होगा, हमारा तो काय को नुकसान होगा। हम अलर्ट हैं, हमें बिल्कुल बचपन से पसंद नहीं है एलोपैथी, बचपन से पसंद नहीं हॉस्पिटल का मरण, हमें नहीं चाहिए। अब लोगों को क्या लग रहा है, एक दूसरे को करता नहीं, हम तो ऐसे देख के सबको ले रहे, आ जाओ भैया सब, आ जाओ सब, हम सेवा करेंगे, समाधि कराएंगे सबकी। हम तो स्वतंत्र देख रहे और बे सब टेंशन में, समझ है मूर्ख, मर भी आ जाएंगे लोग, करते रहो तुम, सबकी जिम्मेदारी कौन अपने कोई है, कोई लोग अपने मम्मी पापा की नहीं करा रहे, ये सबकी करा रहे। अब बताओ ये मिथ्यात्व की उदीर्णा है। एक समय मात्र को भी मिथ्यात्व की उदीर्णा ना हो, सम्यक दर्शन उसी समय हो जाए। सही कहा। दर्शन मोहनी की उदीर्णा एक समय मात्र को ना हो तो उसी समय सम्यक दर्शन हो जाए। अब बताओ क्यों नहीं हो रही, आज पाठ समझ लो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा। खुद सोचो बेटी, ऐसे इस बीमारी में लगाना, बिल्कुल सोचो कहाँ गलती हो रही। नहीं कमाने की जरूरत है, नहीं रखो कंप्यूटर, चूल्हे में जाओ, हमें नहीं सीखो, काहे को अपना माथो खराब करो कंप्यूटर में। आत्मकल्याण करना तो आत्मकल्याण करो, मतलब उन चक्कर में सब कोई का कहेगा, कैसे कह दी का कहेगा, क्या कह देगा बताओ। मैं एक बात कहता हूँ, लोग मेरे से कहते हैं कोई क्या कहेगा, हमने 5 पाप नहीं किया है, बाकी सब कहते क्या कह गए जल्दी से, 5 पाप नहीं भाई कोई यही तो नहीं कहेगा चोर है, झूठ बोलती जी तो नहीं बोलेगा, बाकी कह देंगे निकम्मा है, कह सही बात है, लापरवाह है, हो कह दे, पलायनवादी हो कह दे। 5 पाप खतरनाक है, जो हमें तो बस 5 पाप का पाप ही नहीं कहना चाहिए किसी को। हमारे बारे में बहुत बुराइयां होती हैं, ये बताते रहते, बहुत लोग बुराइयां करते हैं। मेरे बेटे 2 बुराई जिस दिन हुए उस दिन बता देना, एक तो कोई की पैसा की चोरी, पैसा का मन घालमेल कुछ, और दूसरा सील। यदि इन 2 मामलों में कभी बात उठे तो जरूर बता देना, बाकी हमें कोई चिंता है। हम बहुत अलर्ट हैं, इसीलिए सील में भी और पैसे के मामले में, क्यों ये हमें पता है हर संस्था में इनकी घोटाले हर जगह पैसे को लेकर लड़ाई है, झगड़े हैं, और एक बार सील को लेकर झगड़े। और जितने हम अपने में अलर्ट, इसलिए तुम लोग चेताते हैं हमेशा, बिना बिल्कुल मुलायजे के चेताते, बिना शर्म के समझाते हैं। आई बात समझ में आ रही भैया। तो उदीर्णा हो रही तो कोई बात तो है, जैसे तुम्हारे घुटने के दर्द है, एक दिन में थोड़ी हो गया जी घुटने का दर्द, नहीं हम लापरवाही करते गए। चाय पी गए 25 हो गई, अरे 25 नशा कारक है। अब सर दुख रहा तो दुख इसलिए रहा है कि 25 चाय काहे से कहते, अरे 25 चाय, हमके 25 कप घी नहीं खा सके। नहीं अच्छी चीज भी है, मान लो अच्छी भी है, तो घी तो बहुत अच्छी चीज है, तो 25 कप घी थोड़ी खा लेंगे दिन भर में। शक्कर बहुत बढ़िया, मान लो शक्कर में कोई खराबी नहीं, 25 किलो तो नहीं खाते, तो खा होता इसका वजह से थोड़ी 25 चम्मच खा जाओ। अच्छी चीज भी मर्यादित ही होती है, तो ये तो बुरी चीज थी। अब हम समझते नहीं ये कहाँ वो आ रहा, क्या कहलाता तुम्हारा वो, मतलब अभी की भाषा में उदीर्णा, असहता की उदीर्णा इसलिए हो रही। सही। अच्छी चीज भी ज्यादा खाने से उदीर्णा होती है, खराब चीज खाने से तो होती ही है। बहुत बढ़िया, जिसका संयम भंग होगा उससे संबंध, बस आत्मा में घटाव चलो उसको, द्रव्यान योग में। अरे कुविचार तो दुख रूप है ही, लेकिन सुविचार भी दुख रूप ही है आत्मा का चिंतन भी अच्छा होने पर भी मर्यादित ही ठीक है नशा कारक नहीं समझ में आया क्या कह रही। आत्मा का चिंतन भी, पंच इंद्रिय के विषयों के आनंद तो नशा ही है, उनके विचार तो धन पैसा मकान दुकान का ऐश्वर्य का आनंद तो है ही। मैं भगवान हूँ ये विचार भी ज्यादा अच्छा नहीं मतलब कुविचार तो बुरे हैं, सुविचार भक्ष्य भी मर्यादित कर, थोड़ा करो। अब ये सबसे रोज हमें रोज मनाते हैं, आरती उतारते हो, भैया कच्ची तो ले ली, रोटी ले ली फल। अब हमें पता रोटी नहीं पचेगी,
नहीं पचेगी। अभी दांत गिर जाएंगे, का फायदा हो जाए रोटी खावे से। और रोटी नहीं खाएंगे तो प्रवचन कर ही जाए कम से कम। जिस दिन दांत नहीं होगी प्रवचन नहीं कर पाएंगे, आवाज़ फुस फुस हो जाएंगी। नहीं तो रोटी निकला मेरा। क्या है, दंत स्वर जो होते हैं, दंत स्वर, ये आगे के दांत, तो दंत स्वर, जिह्वा के स्वर, तालु के स्वर, ये इनके स्वर होती है। अब यदि जीभ खराब हो जाएगी तो नहीं बोल पाएंगे, दांत चले जाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। अभी इतने अच्छे बोल रहे हैं, ये बोल नहीं पाएंगे। पंडित साहब को बोलना कितना मुश्किल हो गया था, देखा था? पंडित साहब के पूरे दांत चले गए थे, तो प्रवचन कैसे समझ में आ रहे थे, सही बता? 5-5, 10-10 माने उनकी बोलना भी चाह रहे लेकिन समझ में नहीं कर पा रहे। हमने ऐसे शिक्षा ले ली। हमें रोटी का प्रेम नहीं है। तुम्हारी बहन जी, तुम्हारी पूरे दांत गिर गए, अब कैसी दिक्कत आ रही, और इसीलिए वो बीमारी हो रही, रोटी नहीं छोड़ रहे हो, और रोटी नहीं दांत लाए। अब क्या करें, मिलत नहीं है, मिलत नहीं, अरे मत मिलन दे, पानी में घोल लो, बांटो, पानी छान लो और पी लो, नहीं मरोगे। सब्जी नहीं मिल रही जिस गांव में सब्जी तक नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, जो है वही उसी का, चना दाल मूंग रोटी गेहूँ दाल जो भी हो डाल दो पानी में, रात भर गरम गरम पानी में, सुबह छान के पी लो, देर नहीं छूटेगी, कभी नहीं छूटेगी, बीमारी नहीं होगी, एक बीमारी नहीं होगी। हमारे पास तो जो इलाज है, इसलिए हमें चिंता ही नहीं है रोटी दाल चावल की। पूछो, इनने इतनी खीर बनाई भेजी थी, हमने इतनी सी ली थी जरा सी, उसी में सब और सब चीज़ें मिला डाली, आम वाम सब बना के सब उसी में डाल दिए, एप्पल भी उसी में डाल दिया, एक कटोरा बना लिया। फिर दूध नहीं था तो इतना सा दूध डाल दिया उसमें, बस हमारी बढ़िया मल्टी मोहन खीर बन गई बढ़िया। अब जब थोड़ी वो खीर बना ली तो फिर इतनी सारी बन गई, अब क्या करें, वो खाने तो पड़ेगी, फिर बीमार, फिर वॉमिटिंग। बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज़ बुरी चीज़ तो अभक्ष का तो त्याग ही है और भक्ष के प्रति अनासक्त भाव है। क्या लिखा है? अभक्ष का तो त्याग ही है और भक्ष के भी अनासक्त। और जितना खाना उतना खाओ। हमें तो जैसे ही स्वाद नहीं आया, हमारी बस की नहीं, हम स्वाद ही नहीं आया, खाओ जबरदस्ती खाओ, फिर अपन खांसते रहो, फिर नाक साफ करते रहो, फिर बीमार होते रहो। अब लापरवाही नहीं सीखी हम, सीधी बात है। हमने अपनी बीमारियों से ही बचपन से शिक्षा लेते चले गए। फिर समझ में आ गई ये सारे सूत्र तो यही में लिखी, इसलिए उसका नाम जैनोपैथी रख रहे हैं। हम नेचुरोपैथी भी नहीं कह रहे, नेचुरोपैथी हमारे कहीं भी नहीं है। कहा कहते हैं जैनोपैथी के सामने नेचुरोपैथी कुछ नहीं है। इसलिए नहीं कह रहे अहंकार के लिए, सचमुच में सारे फार्मूले यहीं के हैं, बस तो स्वरूप के हैं। फिर अधूरी हैं, बे अधूरी है, इसमें अधूरापन नहीं। इसलिए हम चाह रहे कोई बहुत डेप्थ में जाके आविष्कार अनुसंधान करो इसके ऊपर, जैनोपैथी में। पहले स्वयं पे बस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्या बता रहे, समझ में आ गया? तो सभी लोग सोचो बेटे, उदीरना का पाठ जिंदगी भर आराम देगा आपको। हमारे भाव बिगड़ जाता, हर लड़का रो रहा है, हमारे भाव बिगड़ जाए, और क्या करे तो मोबाइल देखा तो बढ़िया, फिर तो बिगड़ना ही चाहिए। क्या करे कि कुसंगति करती, जो लड़के भी गंदी बातें करते हैं उनके संग बातें करते, फिर उनकी बातों में आगे एक दिन चिट्ठी लिख दी, सब पिट गए। काहे पिट गए? हम तो सूद रहे थे, बहुत सूद रहे थे, गए कहाँ थे माता नहीं, जब तुम जलने से बचना चाहते थे तो जब सिलेंडर में पाक ऊपर तेल उबल रहा था, वहाँ गए कहाँ थे? और वह नादान लड़का पूड़ी तल रही थी, आजकल के लफंगा पूड़ी तल रही थी, तो तुम भी चले आ जाओ, और चाय जैसे तो कर ही रहे। मैं बचपन में छोटा था, बचपन में सभी छोटी होती हैं मुझे अच्छी तरह से याद है, बच्चे थे 12 साल के जैसे, 12-13 साल, तो बच्चे तो काम करवाते हैं शादियों में। उस जमाने की शादियों में महिलाएं पूड़ी बेलती थी, तो वो इकट्ठी कर करके रखती जाती हैं। तो बच्चा क्या करते हैं, घूमते घूमते, उन्हें पूड़ी तो बेलना नहीं है और तलना भी नहीं, तलने वाले बड़े आदमी बैठी और बेलने वाली भी बैठी, तो आके वो थालियों में पूड़ी बिल के रखाती जाती हैं, और वो क्या कहलाती हो सूपा, उनमें रखते जाते हैं ऐसे, तो वो उठा के बच्चे इकट्ठे करके वहाँ दे आते थे। और हमें ऐसी ओरियाई
हमने पूड़ी ऐसे डाल दी ऊपर से दाड़, तेल तेल में हाँ ऊपर से एकदम जोर से है। भाई कोई छीटा बचते, क्या करते हो? हाँ, वो हमें तो पता ही नहीं, हम ये डाल रहे सपन डाल दी। जिंदगी में एक ही पूड़ी डाली, फिर नहीं डाली ऐसे। शिक्षा मिल अब सोचो ऐसी कुसंगति, मैंने ऐसी पूड़ी तलो है वो, ऐसी लफंगा बैठे थे, वे तल रहे थे। लड़कियों की बात है, लड़का की बात है, इधर की बात है, मोबाइल की बात है, और वो सारे हवा कर करके बैराग भावना हैं। बस फिर जलन लग गई, तो फिर बढ़िया रही। यार ये कौन है परिणाम बिगड़ते? अरे परिणाम नहीं बिगड़ती, एक बच्चा के परिणाम बिगड़ते हमारे पास ला के दिखाओ, लेकिन वो ऐसा ये उदीर्णा करते जाते, उदीर्णा करती जाती है, उनके संग में जाके उदीर्णा करते उदीर्णा करती, उनके पास चले जबरन जबरन। मोबाइल सबको अब लग रहा है पंचम काल में परिणाम नहीं सुधर सका। हम कि भगवान के आश्रय से तो सदा सुधर सकत, नरक में सुधर जाए, त्रिज में सुधर जाती, ज्ञान के आश्रय से एक मनुष्य के ही नहीं सुधर सकत। यह है मिथ्या पढ़ाई, मिथ्यात की उदीर्णा है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि अब भैया देखो काम वासना नहीं जीती जा सकती, तो उसकी पंडिताई बेकार है। हम नहीं कह रहे, जहाँ लिखी नियम सारी में ऐसे पंडित विद्वानों को लिखा है, लिखा है, कलश है, पढ़ ले नियम सारी, ऐसा लिखा है। जो विद्वान होकर के भी ना कामनियों के रूप से मोहित हो जाते हैं, हाँ, उन विद्वानों की बुद्धि को धिक्कार है। कुछ लाभ नहीं है वचनों से, इन वचनों से कुछ लाभ नहीं। अगर तेरे चित्त में काम हाँ, यदि तेरे चित्त में कामनियों का रूप बसा हुआ है, तो इन भगवंतों की वाणी से तुझे कोई लाभ नहीं। ये है कलश है। बिल्कुल सही। अब देखो हमने रटी मटी नहीं है, समय पर अपनी याद आ जाती, बस समय पर जीवन का अंग भाव मालूम से पता है, बस खत्म। ऐसे पढ़ो। अब बताओ, पैसा के पीछे दौड़ने से पैसा आएगा, या आत्मा में जाने से पैसा भी आएगा और अनुभव भी आएगा, आनंद जन्म भी मिटेंगी। और मम्मी काफी दुखी हो जाएंगी जैसे, नहीं हमने सम्यक दर्शन ले ला तो मम्मी को बड़ा बुरा लगेगा, तू तो बेटा नौकरी कर ले, मिथ्या दृष्टियों की गुलामी कर ले बेटा, 3 लोग के नाथ की सेवा तो हो जाए। नौकरी करना मुझे ऐसा अपराध लगता है, मिथ्या दृष्टि की गुलामी करनी पड़े। तुम लोगों को भी बिल्कुल छोड़ छाड़ दी, कहा वो मिथ्या दृष्टियों की पापाचार के धंधे में सपोर्ट कर रही। IT सेक्टर मुझे सबसे बुरा लगता था बचपन से ही। मैं बचपन से, मतलब कॉलेज में पढ़ाते समय आए थे मेरे सामने, जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा तब IT सेक्टर आया था। मैंने उसी समय समझ लिया, मैंने विद्यार्थियों को कभी इसकी प्रेरणा नहीं की। जो जो बातें कही थी वे सब सही से दोहराई। IT सेक्टर का कोई फायदा नहीं, सिवाय पापाचार के पोषण के और कुछ नहीं कमा रहा है ये IT सेक्टर। मोबाइल गेम का है, ब्लूप्रिंट वो ब्लू गेम का है, तुमसे ही बनवाए गई, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करा ली, भेज दी, तुम्हें दे दी 1 करोड़, 10 लाख, 5 लाख तनख्वाह के नाम पे, और उधर वो करोड़ों में भेज दी उन्होंने। बता तो मूर्ख कौन बना? वे तो यहाँ से बैठे 10 लाख पगार, 50 लाख पगार, क्या उन्हें पता एक सॉफ्टवेयर बन गया, उसका सारा हम जब बेचेंगे तो करोड़ों कमा लेंगे। अब बता हम ठगा के कि नहीं ठगाए? और हमारी टैलेंट के माध्यम से 1000 लड़कों ने सुसाइड कर लिया। थोड़ा कहा बहुत समय ना, बिल्कुल हम तो बिल्कुल सच बताऊं, आनंद जन्मों में तो होंगे नहीं, लेकिन किसी जन्म में अभी मिथ्या दृष्टियों की सेवा नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। नौकरी छोड़ के इसी बात का आशा कर, जब कॉलेज बहुत अच्छा था, कुछ 2 घंटे की जॉब, साल में 6 महीने छुट्टी, तो अभी हमें नहीं चाहिए कोई पैसा, मिथ्यात का पैसा हम क्या करेंगे, नहीं चाहिए हमें। ये खुशी हो रही 2 घंटा पढ़ाएगा। सोचो जरा, समझ गए बेटे? खूब विचार करो, बिल्कुल नहीं भटकना, बिल्कुल नहीं भटकना। उदीर्णा हो रही है, अब सब लोग लगा लेना अपने अपनी बीमारी क्यों हो रही, ढूंढो वहीं कहीं गलती हो रही है। बीमारी के कारण हमें जेनोपैथी में बता दिए, उसमें सुन लेना, तुम भी सुनो, नहीं सुनी हो तो फिर सुनो। भूख से ज़्यादा खाना उदीर्णा का कारण होता है। कारण तो बहुत है उसमें, असाध्य वेद नहीं। बेफिजूल पंचेंद्रिय के विषय सीमित कर दो, अब भी स्वस्थ हो जाओ। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पति पत्नी डॉक्टर थे दोनों,
और डॉक्टर होने पर भी बीमार थे, अपेंडिक्स था क्या था पता नहीं, कोई बहुत बीमारी थी। तो उन्हें रात्रि भोजन भी करना पड़ता था उस बीमारी के कारण में, रात में पानी पीना पड़ता सब। जब भोजन ही करते तो फिर कब आए। दोनों पति पत्नी दर्शन करने के लिए वहाँ गए महाराष्ट्र में, जहाँ नाम बता रहे बहुत क्षेत्र का कुंतलगिरी। दर्शन करने गए तो मध्य भूषण महाराज जी थे, तो उन्होंने दर्शन किए उनके भी। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर हो तुम, तो रात को तो नहीं खाते? तो उन्होंने बताया अपनी पीड़ा के वहीं है। बोले रात्रि भोजन छोड़ दो, सही हो जाओ। तो डॉक्टर ने उनका भरोसा करके रात्रि भोजन छोड़ दिया, थोड़े दिन में सही हो गए। फिर उनका स्वाध्याय शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे जुड़ गए। फिर वे उन्होंने दीक्षा ही ले ली, पति पत्नी दोनों ने दीक्षा ले ली। फिर वे अध्यात्म के बहुत बड़े वीर सागर जी नाम से प्रख्यात मुनिराज हुए। न्याय शास्त्र के और अध्यात्म के गए अच्छे अच्छे अध्येता, और जीवन बिल्कुल ऐसा हो गया था, शरीर भी मैंने बिल्कुल उस तरफ से तो बिल्कुल अनासक्त ही थे, इसी में डूबे रहते थे शास्त्रों में, पठन पाठन के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया उन्होंने भी, कोई गलत काम नहीं किया, ऐसे कोई काम नहीं किया, ऐसे इसी में लगे रहे। हमें ये कहना है डॉक्टर होकर के तो स्वस्थ नहीं हुई और दीक्षा ले ली, अब बोलो अब तो अंतराय भी आ रहे थे, अब तो उपवास भी हो रहे थे, अब तो पैदल विहार भी हो रहा था। बताओ डॉक्टर थे जब स्वस्थ नहीं थे, अब कैसे हो गए? यहाँ से सोचो, हमें अभी भी यही भरोसा है, जो बात है तो यही करेंगे अपन, क्या कि अपन विद्वान हैं, जो मिथ्या दर्शन मोहिनी, लेकिन बात तो पैसा से ही होएगी और मकान दुकान से ही सुखी होंगे बस। तो जी मिथ्या छोड़ दो, शादी तो तुम्हारी उदय में है तो होएगी, पूर्व कर्म का नियोग है तो तीर्थंकर की हो, तुम क्या करोगे क्या रोकोगे, लेकिन उदीर्ण मत कर, सम्यक दर्शन पे पूरा उपयोग लगाओ। एक ही साधे सब सदे, सब कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। कल समोसरण में जाएंगे ना, समझ गए सभी लोग? तैयार रहे ना सभी लोग, समोसरण में जाएंगे। आप खुद क्यों, कैसा लग रहा है आज तुम्हारा चेहरा? अब आज खुशी हुई नहीं हुई? चमकती प्रतिमा देख के बोलो गदगद किसको नहीं हो रहे? देखो कैसा लग रहा, अपने हाथों से भैया वृत्ति करी है, असंख्यात जन्मों का पुण्य बांध रहे जी, पता है? हमने जब कोई नहीं रहता था, कोई नहीं रहता था, ये भी तो अभी आए, यहाँ भी कोई नहीं था, वहाँ भी कोई नहीं था। उस मंदिर में जाकर के हमने देखा, दर्शन करने गए, दर्शन करने के बाद गए तो फिर देखा अरे जाली लग रहे, बर्तन ऐसे हो रहे, बिल्कुल ऐसे हो रहे। शुरू कर दी सफाई करी, बेदी की सफाई करी, फिर बेदी के बाद बर्तन, फिर ये सब करे। इधर अपने आप ही हमने, तुम थे शायद कि नहीं थे पता नहीं, तो ये पूरे कपड़ा निकाले थे हमने यहाँ से, खराब हो रहे थे, चीटें लग रही थी बर्तनों में, सब संभाले। आज उसका पुण्य का उदय है, आज उस मंदिर वालों को इतना भरोसा है हमारा, 25 साल का, 20-25 साल पहले का। पूरी लाइब्रेरी जमाई हमने, कम से कम 8-10 दिन लगे हो, 15 दिन, पूरी लाइब्रेरी जमाई हिंदी में, चारों अन्यों की छांट के। अभी देखो रजिस्टर रखा है हमारे हाथ। तब तो ये भी नहीं थे ये जो दिख रहे हैं अभी, ये है ना, ये तब नहीं थे, लेकिन वो पुण्य का उदय तो है ना। पिछली बार भी आए थे, दूध वहीं से आ गया था, इतनी भक्ति से, अभी भी आए। बोलो वैसे ढूंढे दूध नहीं मिल रहा लोगों को, अटपेरा घी गाय का नहीं मिल रहा, देसी गाय का, हमें कहाँ हुआ है जी बता रहे। एक आत्मा को छोड़ने वाला सब छोड़ देता है, और एक आत्मा को पाने वाले को कुछ कमी रहती। अब करो इस लाइन का अर्थ, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। बोलो ही मत, सोचो तो जरा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मिथ्यास की उदीरना है, बोलेंगे जी और अंदर अंदर जैसे हो जाए वो ही सही है। अपना तो बहुत जुगाड़ लग जाए, अपनी व्यवस्था बन जाए, अपनी जुगाड़ लग जाए अपनी। अरे जुगाड़ एक ही भाव की होगी और व्यवस्था अनंत काल की होगी। बोलो क्या करने हैं? अनंत काल के काम। बोलो जुगाड़ लगाना है कि व्यवस्थित रहना है? सोचो।